अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, यानी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए जब भी आप पढ़ने को बैठते हो, तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि हम लाइब्रेरी ज्वाइन करें या घर में पढ़ाई करें। कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, या हम किस में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके और अपना मतलब एक जो हमारा सपना है उसको हम हासिल कर लें। तो देखिए, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, आप ये सोचते हो कि 8 से 10 घंटे हमारे लिए निकल आए, हम पढ़ाई कर लें और हमें ना सरकारी नौकरी करना है। लेकिन जैसे ही आप बैठते हो तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हमें घर संभालना है, बच्चे देखना है, परिवार देखना है, रिश्तेदारी देखना है, तो हम इनके बीच में कैसे पढ़ाई करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करके, आप घर में सेल्फ स्टडी करके या लाइब्रेरी ज्वाइन करके, पढ़ाई करके आप सिलेक्शन ले सकती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ को ना नॉर्मली बहुत सारी कंडीशन जो है उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास छोटे बच्चे भी हैं, घर का काम भी है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपना जो सपना देखे हैं उसको हम हासिल कर लें, या जो हम अपने सपने के बारे में सोचे हैं वो हमारा सपना पूरा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम होम स्टडी की बात करें कि देखिए होम स्टडी में हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या उसका नुकसान होगा, क्योंकि हर चीज़ की ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होती हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, होम स्टडी करते हो, घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, तो उसके क्या आपको फ़ायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फ़ायदे की, तो फ़ायदा हमारा पहला नंबर जो है वो हमें है सहूलियत और फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, हमें सहूलियत ये है कि जब भी हम घर में अगर हम होम स्टडी करना चाह रहे हैं और सुबह सुबह हमें कहीं भागना दौड़ना नहीं पड़ रहा है, यानी जो हमारा आने जाने का टाइम है वो हमारा बच रहा है, और उस टाइम पे हमें थोड़ा सा सहूलियत भी हो रही है। क्योंकि जब आपको कहीं जाना पड़ता है, जैसे आपको अगर लाइब्रेरी जाना है, तो उसके हिसाब से आपको पहले उठना पड़ेगा, फ्रेश वगैरह होके रेडी होना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाता है, नाश्ता वगैरह करके, यानी कि एक प्रकार से आपको बिल्कुल कंप्लीट तैयार होना है, उसके बाद निकलना है। तो कहीं ना कहीं आधा घंटा हमारा इधर टाइम वेस्ट हो जाता है, और अगर लाइब्रेरी थोड़ा सा दूर है तो 10-15 मिनट उधर भी टाइम लग जाता है ऐसे आने में, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटा हमारा पूरा बर्बाद जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है पैसे की बचत। देखिए, अगर आप होम स्टडी करती हैं, घर में बैठ के पढ़ाई करती हैं, तो आपके पैसे की बचत होती है, क्योंकि जब आप घर में पढ़ाई कर रही हैं, लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन की हैं, तो आपको लाइब्रेरी की फ़ीस बच रही है, प्लस जो आने जाने का खर्चा है वो भी बच रहा है। अगर थोड़ी सी दूर है लाइब्रेरी तो आपको ऑटो वगैरह से जाना पड़ेगा, उसके भी आने जाने के खर्च लगेंगे। और एक चीज़ भी होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा मार्केट पे, तो कोई चीज़ देखें तो हमें अक्सर ये लगता है कि हम ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, क्योंकि थोड़ा हमें ये लगता है कि हमारे घर में इसकी कमी है, उसकी कमी है, तो ये भी हमारे फालतू के खर्चे हो जाते हैं। तो ये अगर हम होम स्टडी करते हैं तो ये हमारे फ़ायदे हैं। अब हम इसका काला सच जानते हैं कि अगर हम होम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे नुकसान क्या हैं। तो देखिए, नुकसान में अगर हम पहले नंबर की बात करें तो लगातार डिस्टर्बेंस। देखिए, क्या होता है कि जब हम घर में पढ़ाई करने को सोचते हैं ना, तो घर में एक तो हमारे घर में इतने सारे लोग होते हैं, और मतलब जैसे लोग के अलावा जो भी डिस्टर्बेंस है वो तो है ही। क्या होता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं, काम के बाद फिर सोचते हैं कि चलो हम अभी 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 1 से 10 घंटे बीत जाता है और 1 दिन पूरा चला जाता है, 10 दिन चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं लगातार हमारे पढ़ाई में स्किपिंग आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। दूसरा जो काला सच है वो है माहौल की कमी। अक्सर आपने देखा होगा कि एक हाउसवाइफ को ना घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है कि मतलब हम अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि बच्चों की शोर शराबे, फैमिली का प्रेशर, इधर उधर की बातें करना, तो कहीं ना कहीं हमें वो माहौल भी नहीं मिल पाता है। तीसरी चीज़ है थकावट। आपने ये देखा होगा कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप घर के कामों में मतलब करते करते ना इतना ज़्यादा थक जाती हैं कि आपको लगता है कि चलो अब क्या ही पढ़ें, हम थोड़ी सी रेस्ट कर लें, आराम कर लें, क्योंकि अभी फिर जगेंगे तो मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ना आपकी जो शरीर है वो बिल्कुल थक सी जाती है, और आपका काम जो है वो मतलब काम करने के बाद आप पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। फिर दूसरी चीज़, अगर हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे और क्या उसका काला सच होगा।
तो देखिए, अगर हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो अगर उसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला है 100% सुकून और फोकस। देखिए, जब हम लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें एक अंदर से अलग सा ही सुकून आता है और हमारा जो पूरा फोकस है ना, बिल्कुल हम बहुत फोकस के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पूरा माहौल है ना, उसमें आप इधर उधर देखोगे तो सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे और वो सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है देखकर मोटिवेशन। देखिए, जब हम घर में रहते हैं तो हम ना कभी कभी मोटिवेट से डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि घर में हमारे जो भी सदस्य हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, कभी हम बच्चों के बीच में परेशान हैं, कभी फैमिली के बीच में परेशान है, कभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है। तो यानी हमारा जो माइंड है ना, तो वो बिल्कुल माइंड एक कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है। हमें बहुत सारी उलझने रहती हैं, हम इधर इधर हमारा ध्यान भटका, उधर ध्यान भटका। तो जब हम लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमें वहाँ फुल मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको पूरे रूम में, जितना बड़ा रूम है उसमें केवल और केवल आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दिखेंगे। अगर आपकी नज़र इधर गई तो इधर कोई विद्यार्थी बैठा है, सामने गई तो सामने बैठा है, यानी आप वहाँ अगर पढ़ाई करते हो तो फुल मोटिवेट के साथ कर लेते हो। ठीक है ना। फिर तीसरी चीज़, अब देखिए, ये चीज़ है कि मतलब हमें 100% टाइम भी, मतलब पूरा फोकस के साथ हम पढ़ाई करते हैं, हमें फुल मोटिवेशन भी मिलता है। लेकिन अब हम दूसरी चीज़ इसकी ये जानते हैं कि हमें लाइब्रेरी जाने से नुकसान क्या है और उसका काला सच क्या है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, काला सच जो है तो वो पहला नंबर है समय की पाबंदी। देखिए, अगर हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो हमें वहाँ निर्धारित समय रहता है। ठीक है ना, कि हमें 6 घंटे 8 घंटे जितना हमने टाइम लिया है वो हमें पढ़ना ही है। लेकिन जब हम वहाँ बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम घर का बहुत सारा काम छोड़ के आते हैं, या कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को हमारी नीड होगी, वो रो रहे होंगे, या फैमिली को हमारी ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ना मतलब ये बिल्कुल टाइम के प्रति पाबंद नहीं रहते हैं। ये हम मतलब अगर हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो ये नहीं है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम पूरा 8 से 10 घंटे टाइम देते, तो समय की पाबंदी वहाँ ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है गिल्ट। देखिए, हम लाइब्रेरी में जाके बैठ तो गए, लेकिन हमारा घर का जो काम है वो पूरा काम अधूरा रह गया। आज हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो हमने छोड़ के लाइब्रेरी तो चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा मन है वो हमारा घर में है, क्योंकि हम बच्चे को बीमार छोड़ के आए हैं, या घर में किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कतें आ गई, तो उस टाइम पे भी हमें ये गिल्ट फील होता है कि हमने तो लाइब्रेरी आ गया लेकिन हमारे घर में ये परेशानी है। तो इस प्रकार से इसका एक नुकसान भी होता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि आपके लिए ना सही विकल्प कौन सा है। आप सही विकल्प कौन सा चूज़ करो कि जिससे आपका घर का काम भी हो जाए, आपकी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाए, साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए, जिससे आपका सपना पूरा हो जाए। तो देखिए, आपको लाइब्रेरी कब ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए एस्पिरेंट्स, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, ठीक है ना, मतलब ओवर टू 10 ईयर, अगर आपके बच्चे मतलब 7-8 साल या 10 साल से ऊपर के हैं, तब आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में पढ़ रही हैं तो बड़े बच्चे हैं, वो शोर शराबा करेंगे इधर उधर, और थोड़ा सा लाइब्रेरी ज्वाइन करती हैं तो आप फ्री भी रहती हैं, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो खाना पीना अपने से खा लेंगे, अपना खुद का काम जो भी है कर लेंगे, पढ़ाई खुद से कर लेंगे। तो उस टाइम पे आपके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना बेस्ट है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आपको घर कब चुनना है, यानी होम स्टडी कब करना है। तो अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब कि 5 साल से कम के आपके बच्चे हैं और आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके सपोर्टिव होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे। तो अगर आपकी फैमिली मतलब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उस टाइम पे आपको होम स्टडी करना चाहिए। हमारे हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, कब आप मतलब उसको खाने की ज़रूरत है, कब उसको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, कब सोने की ज़रूरत है, अगर वो बच्चा फीड कर रहा है तो कब फीड की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है। तो हर कदम पे बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। तो घर ही सेलेक्ट करना चाहिए, यानी होम स्टडी करना चाहिए। अब देखिए, हम हाउस वाइफ हैं, लेकिन हमें हर चीज़ को करने का एक सीक्रेट प्लान रखना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ सीक्रेट टिप्स अपनानी होगी, सीक्रेट चीज़ बनाना होगा, जिससे हम घर में भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए।
तो देखिए, सबसे पहले अगर आप घर में होम स्टडी कर रही हैं तो आपको ना नो डिस्टरबेंस जोन बनाना है। आपको एक ऐसा रूम सेलेक्ट करना है, ऐसा रूम प्रिपेयर करना है जिसमें आपको आप कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आप केवल और केवल आप वहाँ पे जाएं, स्टडी टेबल हो, आपकी कॉपी किताबें हो, मतलब किसी भी प्रकार का ना वहाँ शोर शराबा हो ना कुछ। आप ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा जोन बनाएं कि जहाँ जाके आप बहुत अच्छे से 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपको टाइम मिलता है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि ना कि मतलब ये नहीं है कि आप हाउसवाइफ हो, आपका घर का काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप पढ़ नहीं सकते। बस आपको सही रास्ता का चुनाव करना होगा। आप किस रास्ते में जा रहे हो या किस रास्ते में जाने के लिए आप एलिजिबल हो, कैसे आपको घर को भी मैनेज करना है, बच्चे को भी मैनेज करना है, साथ ही साथ पढ़ाई करना है। तो अगर आप ना इस दोनों रास्तों में से अपने कंडीशन को देखते हुए, अपने सिचुएशन को देखते हुए अगर आप एक फैसला लेती हैं, एक रास्ता चुनती हैं, तो आई होप कि आपका घर का काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुन रही हैं, कहाँ पढ़ाई कर रही हैं, मतलब कहाँ को भी आपने सोचा है या इसके पहले आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है या होम स्टडी कर रही हैं, आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर ज़रा से भी यूजफुल लगे तो अपने संघर्ष करते हुए दोस्तों को शेयर करिएगा और आप भी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब पढ़ाई करिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो 2026-27 में निश्चित हो जाए। तो चलिए हम यही करते हैं वीडियो को इन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।